मैं जानती हूँ कमल नयन, इस समय आपके मन में कितनी गहरी उदासी छाई हुई है। उदासी तो आपके नेत्रों से भी झांक रही है महादेवी। क्या करूं? निर्दोष और असहाय मानव पर जब अत्याचार होता है तो आप भी व्याकुल हो उठते हैं और मैं भी तड़प उठती हूँ। बलि ने मानव लोक में जो उथल पुथल मचाई है उस पर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मैंने आपसे कहा था महादेवी कि आसुरी प्रवृत्तियों को परिवर्तित होने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, और मैंने यह भी कहा था ना महादेवी कि बलि अपने जीवन के दोराहे पर खड़ा है। हाँ कमल नयन, मुझे आपके मुख से निकला एक एक शब्द स्मरण रहता है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस मुझे दुख इस बात का है कि इस दोराहे पर पहुंचकर बलि उस मोड़ की ओर मुड़ गया है जो सत्य के मार्ग पर नहीं जाता। मुझे इसका भी दुख है कि उसने मेरी बात नहीं मानी। महादेवी, हर निर्माण में विनाश के और हर उत्थान में पतन के कारण भी छिपे हुए होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाने लगता है तो पतन उसे नीचे लाने के अवसर खोजता रहता है। बलि ने आपकी बात को ना मानकर अपने पतन को अवसर प्रदान किया है। मुझे अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद के वंशज के पतन का विचार ही बहुत दुखी कर देता है। बलि ने सब कुछ बदल दिया। पर महादेवी, ये मत भूलिए कि बलि का एक गुण प्रशंसा करने योग्य है। वो अपनी बात पर अडिग रहा, उसने जो कहा वही कर दिखाया। हे पद्मनाभ, हे महादेवी, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ। अरे अरे, देवमाता अदिति, ये आप क्या कर रही हैं देवमाता? अब त्रिलोक में मेरे लिए आपके चरणों के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं रह गया है। ये मेरा अंतिम आश्रय है, मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए। नहीं देवमाता, नारी और माता का स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे मन में है, मेरे शीश पर है। आज्ञा दीजिए, आप क्या चाहती हैं? मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए जगदीश्वर। देवमाता अदिति, आपके पुत्रों ने मेरे विरुद्ध तो कोई अपराध किया नहीं है जिसे मैं क्षमा कर दूं। उन्होंने विरोचन और बलि के प्रति अपराध किया है देवमाता, सो क्षमा भी केवल वही कर सकते हैं। हां, मुझे उन पर रोष अवश्य है और इसीलिए मैंने अपना नाता उनसे तोड़ लिया है। तो आप मेरी विनती मान लीजिए, अपना रोष समाप्त कर दीजिए, उनसे फिर अपना नाता जोड़ लीजिए। आपके बिना मेरे पुत्र तो माता पिता के रहते हुए भी अनाथ हो गए हैं। हे महादेवी, आप तो माता है, नारी है, आपसे तो मेरे मन की दशा छिपी नहीं। आप त्रिलोकीनाथ से कहिए कि मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें। हे कमल नयन, आप तो स्वयं जानते हैं कि मेरे मन में कितना रोष और दुख है, परंतु मैं एक माता हूं और मुझसे किसी माता के अश्रु देखे नहीं जाते। चाहे जो भी हो, देवतागण हमारा अंश है। हम स्वयं को उनसे दूर तो कर सकते हैं, परंतु अलग नहीं हो सकते। और स्वामी, आपके चरणों में आने वाला यूं भी निराश नहीं लौटता। आप देव माता अदिति को निराश मत कीजिए। हे महादेवी, यदि आपकी इच्छा है और यदि देवमाता अदिति भी यही समझती हैं कि इससे उनके मन का बोझ हल्का हो जाएगा, तो लीजिए। हे विष्णुप्रिया, हे महालक्ष्मी, मैं आपको साक्षी मानकर देवताओं से अपने संबंध विच्छेद के अंत की घोषणा करता हूं। अब तो आप प्रसन्न हैं माता, इसीलिए आप विष्णु लोक आई थी ना? नहीं त्रिलोकीनाथ, ये तो मेरे आने का केवल एक और वो भी छोटा सा कारण था। बड़ा और मुख्य कारण मैंने अभी बताया नहीं।
और क्या कारण है देव माता? मैं आपको कुछ याद दिलाने आई थी सर्वेश्वर। आपको उस दिन का स्मरण है जब मेरे पुत्रों ने माता दिवस मनाकर मुझे सम्मानित किया था? आप और माता भी वहां पधारे थे, याद है माता? हम कुछ नहीं भूले देव माता। उस दिन आप बहुत प्रसन्न थे त्रिलोकीनाथ। मेरे कमल नयन तो ऐसे हैं कि जब कोई संतान अपने माता पिता का आदर करती है तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जब कोई संतान अपने माता पिता को दुख देती है तो ये भी दुखी हो जाते हैं। परंतु नारायण, उस दिन तो आप इतने प्रसन्न थे कि आपको अपने अजन्मा होने का दुख हो रहा था, और अब कह उठे थे कि कितना अच्छा होता कि आपका जन्म मेरी जैसी माता के कोख से हुआ होता। हाँ देव माता, मैंने यही कहा था। और फिर आपने वचन दिया था कि एक बार मेरे पुत्र बनकर आप मेरी कोख से अवश्य जन्म लेंगे। मैं आपको आपका वही वचन याद दिलाने आई थी सर्वेश्वर। उचित समय पर मैं अपने वचन की पूर्ति अवश्य करूंगा देव माता अदिति। समय आ चुका है पद्मनाभ। पुत्र का जन्म उसकी अपनी इच्छा का फल नहीं, माता पिता की इच्छा और सपनों का फल होता है। मेरी इस इच्छा का एक और भी कारण है। वो क्या? मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बनकर जन्म लें और बलि का वध करें। बलि का वध? हाँ, क्योंकि उसके वध के बिना मेरे पुत्र का उद्धार संभव नहीं। देव माता, बलि ने देवताओं को केवल निष्कासित किया है, उनका वध नहीं किया। और जब उसने किसी का वध नहीं किया तो उसका वध कैसे किया जा सकता है? आप वचनबद्ध है वासुदेव? नहीं देव माता, वचन मैंने केवल आपकी कोख से जन्म लेने का दिया था, सो मैं निभाऊंगा। मैंने बलि का वध करने का वचन आपको कभी नहीं दिया, सो वो कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता। देव माता अदिति, यदि इतने महान दानी का वध स्वयं मैं कर दूं तो देवताओं में और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा? बलि दानी है, यशस्वी है, प्रजा में लोकप्रिय है, महान है। नहीं देव माता नहीं, उसके वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए देव माता। बलि ने केवल एक ही भूल की है, मानव लोक पर आक्रमण करने की, जिसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आप जाइए माता, निश्चिंत होकर जाइए। बहुत शीघ्र मैं आपकी कोख से वामन अवतार बनकर जन्म लूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद सर्वेश्वर। कोटि कोटि प्रणाम है माता लक्ष्मी। मैं धन्य हो गई। हे कमल नयन, मैं बहुत देर से दूर खड़ी आपको निहार रही थी। क्षमा कीजिए महादेवी, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। जब आप सृष्टि की चिंता में लीन होते हैं तो सदा आपकी यही दशा होती है। जिसको सारी जग की चिंता हो उसको इतना अवकाश ही कहां? नहीं महादेवी, ये बात नहीं है। आप तो हमारे तन मन में रमी हुई हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब भी मैं स्वयं को देखता हूं तो मुझे अपने भीतर भी आप ही की झलक दिखाई पड़ती है। परंतु हे कमल नयन, जिसके मुस्कुराते मुख की कल्पना मात्र से मन में कमल खिल उठते हो, उस मुख पर चिंता की छाया हो तो सारी सृष्टि अंधकार में डूबी लगने लगती है। आपने वामन रूप लेकर बलि के अहंकार को समाप्त कर दिया था।
आपने उस संधि को फिर से प्रस्थापित कर दिखाया जिसके अंतर्गत सदा के लिए देवलोक पर देवताओं का, असुर लोक पर असुरों का और मानव लोक पर मानवों का आधिपत्य बना रहेगा। तो फिर हे क्षीर सागरवासी, आप किस चिंता में डूबे हैं? हे महादेवी, यदि क्षितिज पर प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से मिल रहे हो, परंतु यह जान नहीं पड़ रहा हो कि प्रकाश अंधकार में खोया जा रहा है या अंधकार प्रकाश को निगल रहा है, यदि विष और अमृत की धाराएं आपस में टकरा रही हो, परंतु यह नहीं जान पड़ रहा हो कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहा है या अमृत विष पर, यदि मीठे और खारे जल की धाराएं आपस में जूझ रही हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि मीठा पानी खारा हुआ जा रहा है या खारे पानी में मिठास आ रही है, तो चिंता तो अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है महादेवी कि इस समस्त घटना चक्र में एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह घटना ऐसी घटना है जिसका परिणाम बहुत समय उपरांत ही ज्ञात होगा। मैं समझी नहीं पद्मनाभ। महादेवी, असुर और मानव आक्रमणकारी और आक्रमण के लक्ष्य के रूप में ही सही, पर एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। तो क्या हुआ कमल नयन? तो क्या हुआ महादेवी? यदि इस संपर्क के कारण असुरों में मानवों के गुण आ जाएं, तब तो अति सुंदर होगा। परंतु कहीं यदि मानव में असुरों के अवगुणों का समावेश हो गया, तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। मानव के मस्तिष्क में अहंकार भर जाएगा और वो स्वयं को ईश्वर मानने लगेगा। पर ऐसा क्यों होगा? मैंने कब कहा कि ऐसा होगा? महादेवी, क्या होगा ये तो विधाता ही जाने, पर ऐसा हो सकता है इतना तो मैं अवश्य सोच सकता हूं। और महादेवी, मेरी इस सोच का एक कारण भी है, और वो कारण ये है कि मानव जितना सुंदर है उतना ही उतावला, वो जितना बलवान है उतना ही दुर्बल, और उसका हृदय जितना विशाल है उतना ही वो लोभी भी है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं उसका उतावलापन, उसकी दुर्बलता और उसका लोभ उस पर विजय न पाले, जिससे उसकी अवनति हो जाए। और मानव की अधोगति का विचार मात्र ही मुझे व्याकुल कर देता है महादेवी। महादेवी, आप मुझे मेरी चिंता का कारण पूछ रही थी ना? यही है मेरी चिंता का कारण। इसी क्षण की शंका मेरे मन में रह रहकर उभर रही थी। देखा आपने? देखा? असुरों और मानव का क्षणिक संपर्क अपना रंग दिखा रहा है। हाँ कमल नयन, मैं बड़े दुख से देख रही हूं कि जिस मानव को फांस भी चुभे तो आप व्याकुल हो जाते हैं, जिस मानव को तनिक भी कष्ट हो तो आपकी योग निद्रा तक टूट जाती है, वही मानव आज ये भूलकर अपनी तेज, अपने यश और अपनी शक्ति पर इतरा रहा है। परंतु ये तेज उसे किसने दिया? उसका ये यश किसका दिया हुआ उपहार है? उसकी शक्ति किसकी कृपा का दान है? मैं मानव कथा के इसी मोड़ से चिंतित रहता हूं महादेवी। मानव जब इतना दुर्बल हो जाता है कि हर दुर्बलता उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो वो अहंकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। महादेवी, जब दिन डूब जाता है और अंधकार छा जाता है, तो हर वो वस्तु जो प्रकाशमान थी अंधकार में लुप्त हो जाती है। महादेवी, वो वस्तु होती अपने ही स्थान पर है, परंतु केवल अंधकार के कारण दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब मानव मस्तिष्क में अहंकार का आधिपत्य जम जाता है महादेवी, तो मानव अपनी ही सीमाओं को लांघ जाता है। वो जिन नियमों का पालन कर रहा था, वो नियम भी कहीं खो जाते हैं। ये सीमाओं का उल्लंघन और नियमों का भूल जाना एक दुखद कथा का आरंभ होता है महादेवी। हे कमल नयन, मानव आपको दुख दे रहा है, इसमें उसका कोई भला नहीं। बड़ा दुखद होगा वो दिन जब आपको मानव के विरुद्ध कोई पग उठाना पड़ेगा। यही भय मुझे भी लग रहा है महादेवी, यही भय मुझे भी लग रहा है।
मैंने सदैव मानव की रक्षा की है, उसे कृपादान दिया है, पर लगता है कि मानव उन्हें भूल रहा है। महादेवी, आप जानती हैं कि मानव के दुख की गाथा कहां आरंभ होती है? जब मानव मानव से टकराता है, जब वो मानवता को भूलकर दूसरे मानव का शत्रु बन जाता है। हे प्रभु, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? महादेवी, आप सदैव मुझे दोषी के विरुद्ध और निर्दोष के साथ ही पाएंगी, अत्याचारी से दूर और दुर्बलों के साथ ही पाएंगी। यही होता रहा है और यही होता भी रहेगा। देखिए महादेवी, देखिए, इसी प्रकार आरंभ होता है राजनीति और अपराध का गठजोड़। शासक अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए अपराधियों से सहायता लेने लगते हैं और फिर हो जाता है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में अपराध का प्रवेश समाज के लिए हानिकारक है, राष्ट्र के लिए हानिकारक है। और फिर अपराध का राजनीतिकरण? दया आ रही है मुझे सहस्त्रार्जुन पर। इतना शक्तिशाली और बलवान सम्राट होते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आज चोरों का आश्रय लेने पर विवश हो गया है। कमल नयन, मुझे सहस्त्रार्जुन राजा नहीं, भिखारी लगने लगा है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए चोरों और लुटेरों से सहायता मांग रहा है। इससे अच्छे तो वो अपराधी हैं जो आश्रम के विरुद्ध कुछ करने के लिए झिझके थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें पल भर के लिए रोका था, और आज भी वो जो करने जा रहे हैं वो केवल मृत्यु के भय से। इतना भयभीत है सहस्त्रार्जुन आश्रमों के अस्तित्व से? हाँ महादेवी, वो वास्तव में भयभीत है और इसीलिए अत्याचारी भी है, क्योंकि अत्याचार भी भय का ही तो एक रूप होता है महादेवी। अत्याचारी वही होता है जो भीतर से भयभीत होता है, जो भीतर से स्वयं को असुरक्षित पाता है। पर क्यों? ऋषियों ने ऐसा क्या कर दिया है? महादेवी, जिस प्रकार एक मदोन्मत्त गज अपनी पीठ पर बैठे हुए महावत और उसके अंकुश को शरीर से झटक कर फेंक देना चाहता है, उसी प्रकार सत्ता की मदिरा में चूर सत्ताधारी स्वयं पर कोई रोग, कोई विरोध सहन ही नहीं कर पाता। और इसीलिए तो ऋषिगण और उनकी धर्म संसद बनाई गई थी कि राजा जनहित के विरुद्ध कुछ ना करे, अपनी शक्ति और सत्ता का अनुचित प्रयोग ना करे, कभी अपना संयम न खोए। परंतु दुर्भाग्य से महादेवी, सहस्त्रार्जुन इसे अपनी स्वतंत्रता पर लगा हुआ पहरा समझ बैठा है। परंतु हे कमल नयन, दुख का विषय तो यह है कि ऋषिगण भी मानव हैं और सहस्त्रार्जुन भी। जो भी हो रहा है उसके फलस्वरूप तो मानव ही मानव से टकराएगा ना। फिर कोई भी जीते, कोई भी हारे, वास्तविक हार तो मानवता की ही होगी। महादेवी, यदि ब्रह्मा का यही निर्णय है तो यही सही, पर यह तो आप देख ही रही है ना कि टकराने वाले दो मानवों में से एक के पास बाहुबल है तो दूसरे के पास बुद्धि बल, एक के पास शस्त्र है तो दूसरे के पास शास्त्र। देख रही हूँ कमल नयन, और ये भी देख रही हूँ कि युद्ध में बुद्धि वो कार्य नहीं कर सकती जो भुजा करती है। शास्त्र शस्त्रों की भांति प्रहार नहीं कर सकते। जानता हूं प्रिय, और इसीलिए मैं समस्त मानव लोक को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा जो असहाय हैं, दुर्बल हैं, परंतु मानवता को जिनकी आवश्यकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं हो सकता कमल नयन? क्या असंभव है? किस बात ने आपको इतना दुखी कर दिया है? इतना विचलित तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ कमल नयन, क्या हुआ? महादेवी, धरती पर न्याय झुलस रहा है, अन्याय ठाके मारकर हंस रहा है। शक्ति के अहंकार में चूर सत्ताधारी निर्दोष विद्वानों के रक्त के प्यासे हो गए हैं। शास्त्र विद्या संकट में है, देवी सरस्वती का हनन हो रहा है। मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूं महादेवी, मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूं? मानव पर यह अत्याचार कोई दैत्य, कोई दानव नहीं कर रहा है, कोई असुर भी नहीं कर रहा है, स्वयं मानव कर रहा है। यही तो दुख की बात है महादेवी, यही तो दुख की बात है, और यही विडंबना मुझे विचलित भी कर रही है। हे महादेवी, मानवता के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सबसे अंधकार से भरा हुआ मोड़ वो होता है जब एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के विरुद्ध शस्त्र उठा लेता है। और दुर्भाग्य से वो दिन, वो अंधकार भरा मोड़ आ चुका है महादेवी।
मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा महादेवी। परंतु इस बार मैं आपको वियोग का दुख नहीं दूंगा महादेवी। अपने इस अवतार में मैं धरती पर भी रहूंगा और आपके पास भी, क्योंकि मेरा यह अवतार केवल एक अंश अवतार होगा। कमल नयन, मानव उद्धार के लिए यदि आप मुझे वियोग का दुख भी देते तो भी मैं सहन कर लेती। संसार के लिए ये बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूं। हे विष्णुप्रिया, आपकी उदार भावनाओं के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। परंतु हे कमल नयन, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप अपना अगला पग कहां धरेंगे। महादेवी, मैं धरती और मानव से वचनबद्ध हूं। मैं उस जलते हुए वन में जा रहा हूं महादेवी, जहां ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका प्रसव पीड़ा भोग रही है। मैं उनके गर्भ से परशुराम बनकर जन्म लूंगा। मैं एक आचार्य के घर जा रहा हूं महादेवी, एक गुरु के घर जा रहा हूं, परंतु शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठाऊंगा। इस अवतार में मैं परशु उठाऊंगा महादेवी और परशुराम कहलाऊंगा। क्या करूं? विवश हूं, नियम नहीं तोड़ सकता। क्या हुआ सर्वेश्वर? किस नियम की बात कर रहे हैं आप? महादेवी, धरती पर मेरा अंश धरती के लिए बनाए गए नियमों से बाध्य है, इसलिए समय से पहले बड़ा नहीं हो सकता। नहीं तो जी में आता है कि उन दुष्टों के सिर काटकर धूल में मिला दूं जो मेरे माता पिता को कष्ट दे रहे हैं। सत्य कहते हैं आप, जो संतान माता पिता के कष्ट पर मौन रह जाए वो अयोग्य और कर्महीन होती है। और ये आतंक केवल माता पिता के कष्ट तक सीमित नहीं है महादेवी। विद्यार्थियों की शिक्षा की भी हानि हो रही है। सहस्रार्जुन उन्हें एक स्थान पर टिकने ही नहीं देता, तो उनकी शिक्षा पूरी कैसे होगी? महादेवी, ऋषि जमदग्नि रात्रि को भी शिक्षा प्रदान इसलिए कर रहे हैं कि दिन की हानि की पूर्ति होनी है। परंतु ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की मनस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उनका पूरा ध्यान शिक्षा पर नहीं रहता। आचार्य भयभीत हैं, शिक्षार्थी आतंकित हैं, और यह सब कुछ देखकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता महादेवी, मैं कुछ नहीं कर सकता। महादेवी, मेरी स्थिति उस ज्वालामुखी जैसी है जिसका लावा भीतर ही भीतर उबल रहा है, परंतु पर्वत का मुख बंद होने के कारण वो फटकर बाहर नहीं आ सकता। धैर्य रखिए कमल नयन, हम सभी ब्रह्मा के बनाए नियमों से बाध्य हैं। बाध्य हैं, बाध्य हैं। आप वही कह रही हैं जो पिताश्री जमदग्नि ने कहा था। मेरे समक्ष और उपाय ही क्या है महादेवी? कमल नयन, हे पद्मनाभ, वो मुख जिसका ध्यान आते ही मन में आस का उजाला फैल जाता है, जिसका नाम लेते ही नेत्रों में आशा दीप जगमगा उठते हैं, उसी मुख पे आज चिंता की छाया देखकर मैं अत्यंत चिंतित हो रही हूँ। किस चिंता ने आपको घेर रखा है? चिंता तो नहीं महादेवी, परंतु हां, एक विडंबना ने मेरे विचार को घेर लिया है। तनिक मैं भी तो सुनो, वो कौन सी विडंबना है? महादेवी, मैं मानव जीवन की उस विडंबना के विषय में विचार कर रहा था कि मानव कभी कभी बनना कुछ चाहता है और परिस्थितियां उसे कुछ और ही बना देती हैं। क्या आपका संकेत रेणुका पुत्र राम की ओर है? हाँ महादेवी, देखिए ना, मेरे इस अंश ने प्रथम बार पूर्ण मानव के रूप में जन्म लिया, और वो भी एक विद्वान, एक गुरु, एक आचार्य के घर में, एक सुशील नारी की गोद में जन्म लिया। उसके रूप में मानव समाज को एक विद्वान, एक गुरु और एक आचार्य भी मिल सकता था, परंतु परिस्थितियां उसे योद्धा बनने पर विवश कर रही हैं महादेवी। उसके हाथ से पुस्तक छीनकर उसमें शस्त्र थमा रही हैं। जो दोनों हाथों से ज्ञान लुटा सकता था महादेवी, उसके दोनों हाथों में धनुष और बाण पकड़ा दिए परिस्थितियों ने। हाँ कमल नयन, जो शांति का संदेश दे सकता था वो युद्ध का उपदेश दे रहा है। जिसे उस मार्ग पे जाना था जहाँ विद्या, ज्ञान और शांति है,
वो उस मार्ग पर निकल पड़ा है जहां युद्ध, आग और रक्त है, किंतु इसमें उसका तो कोई दोष नहीं। कमल नयन, आपने सर्वथा उचित शब्द का प्रयोग किया है। परिस्थितियों ने उसे विवश किया है। वो इस मार्ग पर अपनी इच्छा से नहीं आया, उसे इस मार्ग पर ढकेल दिया गया है, और इसका कारण है सहस्त्रार्जुन। क्यों कर रहा है वो ये दुष्कर्म? महादेवी, मानव का जीवन शांत और सुखी बनाने के लिए ईश्वर ने उसके मार्ग में सहस्रों दीप जलाए हैं। उसके पास वेद, शास्त्र और अनेक अनेक धर्म ग्रंथ भेजे हैं, जिनमें जीवन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जीवन की सीमाओं की परिभाषा लिखी हुई है। इन सिद्धांतों और सीमाओं को राजा को अपने ढंग से मानना था और प्रजा को अपने ढंग से। किंतु सहस्त्रार्जुन की प्रजा तो आज भी इन सिद्धांतों, नियमों और सीमाओं का पालन कर रही है कमल नयन। परंतु सहस्त्रार्जुन तो नहीं मान रहा ना महादेवी। महादेवी, जब कोई राजा या कोई सत्ताधारी वर्ग इस भ्रम में पड़ जाता है कि वो केवल एक राजा है, एक स्वामी है, और ये भूल जाता है कि वो प्रजा का सेवक है, प्रजा का रखवाला है, जब सत्ताधारी वर्ग सिद्धांतों को प्रतिबंध समझकर और सीमाओं को रोक समझकर उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वो निरंकुश बनने लगता है, और तभी सारी उलझनें उत्पन्न होती हैं महादेवी। सत्ताधारी वर्ग की निरंकुशता दमन को जन्म देती है। दमन उत्पात का कारण बनता है, उत्पात अराजकता उत्पन्न करता है, और फिर अराजकता विद्रोह का रूप धारण कर लेती है महादेवी। जब पीड़ित और आतंकित वर्ग की पीठ पीछे हटते हटते दीवार से लग जाती है महादेवी, जब उनके लिए और पीछे हटना संभव ही नहीं होता, तो फिर वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। ये मानव जीवन का एक विषम मोड़ होता है महादेवी, जिस मोड़ पर समाज बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं।